Hello students, welcome in classroom Gautam Mishra PGT Physics. Students, we have studied about the type of motion in the previous lecture. Okay, now our next topic is distance and displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम लोग क्लास नाइन्थ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो डिस्टेंस क्या जानते हैं आप डिस्टेंस के बारे में? इट इज वेरी सिंपल। अगर हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक ये है और एक बी है, और इस ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। मान लेते हैं एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ए सी बी, ए ई बी, ए डी बी। ओके, यानी कि एक रास्ता हमारे पास ए डी बी हो गया, डायरेक्ट रास्ता। एक है ए सी बी, दूसरा है ए ई बी, यानी कि तीन रास्ते हमारे पास मान लेते हैं। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आपके आसपास भी होगा कोई प्लेस जहां पर जाने के लिए आपके घर से बहुत सारे रास्ते होंगे। एक जगह ब्लॉक होता है, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, दूसरे जगह ब्लॉक होता है, तीसरे रास्ते से चले जाते हैं, अनेकन रास्ते होते हैं। हाँ, लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग ये चूज करते हैं कि हम कई बार होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करते हैं। ठीक, लेकिन अगर वो सही नहीं है, उस रास्ते में मान लेते हैं बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ है, ठीक, और आप कार से जा रहे हैं, तो आप दूसरे रास्ते को यूज कर लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम जिस रास्ते से जाएं, तो जो एक्चुअल लेंथ होता है, यानी कि जो हम लोग चल के जाते हैं, यानी कि जो हम चल के जाएंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, उसी को हम लोग डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। यानी कि इस रास्ते से अगर जाते हैं तो ये पूरा पाथ लेंथ हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। पाथ लेंथ क्या करेंगे? मेजर करेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ को मेजर करेंगे। इस रास्ते से जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, इस पूरे पाथ लेंथ को मेजर करेंगे। इस रास्ते से जाएंगे, डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, इसके पाथ लेंथ को हम मेजर करेंगे। यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर हम थे वहीं, हम पहुंचे वहीं, लेकिन अगर तीन रास्ते अलग अलग रास्ते से जाते हैं तो हमारा पाथ लेंथ क्या हो जाता है? डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस हमें डिफरेंट चलना पड़ता है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस का मतलब द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो x और y, ठीक, इसके बीच में हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये इसका नाम है a। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन a पर है, ठीक, तो आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा वेक्टर
जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सके। यानी कि ये पॉइंट है, तो हम ओरिजिन से यहां पर ड्रॉ कर देते हैं वेक्टर, तो इस पॉइंट के पोजीशन को ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर कोई पॉइंट है, इसको ओरिजिन से ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट को ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, उसके उस पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तब उस वेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे इस पोजीशन को ये वेक्टर, इस पोजीशन को ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसी तरह कार्टेशियन सिस्टम में ये एक पॉइंट ए है, इसको एक पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है r1। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r1, वेक्टर r1। अब एक दूसरा पोजीशन है b, इस पोजीशन को एक दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नाम है r2। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हो करके यहां पर पहुंचता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे 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 यहां पर पहुंचता है। ठीक, ACB पाथ। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ? डिस्टेंस क्या होगा यहां पर? डिस्टेंस इक्वल टू ACB। यानी कि इस पूरे लेंथ को हम लोग क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। ठीक है, और पूरे लेंथ को जो मेजर करेंगे उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। ठीक, अब इसी कार्टेशियन सिस्टम से हम डिस्प्लेसमेंट को भी समझेंगे। ठीक है, इन दोनों का हेल्प लेकर के। तो इसको आप लोग लिख रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, इससे इस पोजीशन पर पहुंचता है, देन ये इस पाथ से होकर के जा रहा है, ये इस पाथ से होकर के जा रहा है कि डायरेक्ट जा रहा है, इसको किसी बात से मतलब नहीं। यानी कि इसको केवल इस बात से मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहां था और कहां आ गया, डायरेक्ट विथ कर दो। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस पाथ से होके जा रहा है तब भी इतना ही होगा, इस पाथ से होके जा रहा है तब भी इतना ही होगा, डायरेक्ट जा रहा है तब भी इतना ही होगा। यानी कि सबसे छोटा पार्ट यही हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है। ठीक, तो चाहे जिससे गया हो, लेकिन डायरेक्ट जो लेंथ होगा, जो कनेक्ट करेगा उसको, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ये तो जनरल फॉर्म हो गया। कार्टेशियन सिस्टम, देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर यहां था, ये फर्स्ट था। अब देखो, ये चाहे इस रास्ते से गया हो ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम क्या कंसीडर करेंगे? डायरेक्ट, A to B डायरेक्ट, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता। तो इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक, कहां से जा रहे हैं? A से। कहां जा रहे हैं? B को। तो वेक्टर हमने यहां पर दे दिया। ठीक, तो पहले लिख लीजिए। The shortest distance between two points is called displacement।
It depends on initial and final position. It does not depend on actual path. एक्चुअल पाथ पर ये डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से गए, इससे मतलब नहीं है। तो देखो कितना हो सकता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं यहां से यहां तक, इसको हम डेल्टा आर के नाम से जानते हैं, मान लेते हैं। ठीक, तो वेक्टर एडिशन का एक रूल है। ठीक है, क्या है रूल? ये एक वेक्टर है ए और इसका हेड होता है ये, टेल होता है ये। एक दूसरा वेक्टर है बी जिसका टेल इससे अटैच्ड है, हेड यहां पर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का एडिशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। ओके, इन दोनों का एडिशन क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस रूल को फॉलो करें। यहां पर देखो ये भी तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, उससे कनेक्ट करो। इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड जुड़ा है, यानी कि ये रिजल्ट, इस तीनों में ये रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है। तो हम इस एडिशन रूल को फॉलो करें अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर इक्वल टू वेक्टर आर टू। ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर हमें निकालना था, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। इसका मतलब ये है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ओके, देन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये रहा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें एक रिलेशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बहुत खास है। क्या? हम एक बात ये देख रहे थे कि ए और बी पॉइंट था। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए सी बी पाथ से जाता है, तो पाथ ए सी बी पाथ से जाता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? ए सी बी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायरेक्ट ए बी, यानी कि ये दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इसमें से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से, ग्रेटर है। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट इसी पाथ से जा रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम ट्रैवल करने लगे। तो जब हम इसी पर ट्रैवल करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस एडीबी, एडीबी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट है एबी, तो एडीबी और एबी दोनों क्या है? सेम है, यानी कि यहां पर हम इक्वल लगा सकते हैं।
और अब इससे एक्स्ट्रा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है या बराबर इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिशन में आया भी है। सेमी सर्कुलर पाथ है। इफ ऑब्जेक्ट goes from path ACB then find distance and displacement traveled by the object from A to B। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट इस पाथ से होकर के जा रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ। तो ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का पूरा एक सरकमफेरेंस कितने के इक्वल होता है? 2πr। पूरे सर्किल का 2πr होता है। ये बताओ सेमी सर्किल का कितना होगा? आधा होता है। सर्किल का आधा क्या होता है? हाफ क्या होता है? सेमी सर्किल। वो कितने के बराबर होता है? डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि πr। इसका मतलब ये है, लिख लिए होंगे आप लोग क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इक्वल टू पाई इंटू आर, दैट इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां पर पहुंच गया, then that is the shortest distance. What should be shortest distance? Diameter is the shortest distance. Its diameter is the shortest distance. It means that r plus r, 2r, 2r is the displacement. Okay students, then it is a displacement एंड डिस्टेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, ये मतलब रैंडम पाथ दिख रहा है। ठीक है, और इसमें फाइंड क्या करना है? और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू एरो, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट travel by the object from A to I। ठीक,
तो हमने बताया कि डिस्टेंस, व्हाट इज मीन्ड बाय द डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल कर रहा है। एक्चुअल लेंथ यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पर लिख लिए होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ को ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई। ठीक, बट व्हाट शुड बी डिस्प्लेसमेंट, what should be displacement, ai, यानी कि it is a displacement। तो स्पीड, स्टूडेंट्स हम लोग 9th क्लास में स्पीड के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकेंड, यानी कि इसको स्पीड को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड स्पीड, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जितना ही डिस्टेंस चेंज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्पीड के नाम से जानेंगे। तो सबसे हमको इजी मेथड लगता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट per second is called speed। ओके, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स ये था स्पीड। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।